नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतिका थपलियाल। आइए उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने एलईडी प्रचार वाहन को किया रवाना। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का करेगी प्रचार। यमुनोत्री विधानसभा सीट से टिकट न मिलने पर भावुक हुए संजय डोभाल। कांग्रेस पार्टी पर लगाया टिकट बेचने का आरोप। रुद्रपुर निर्माणाधीन फैक्ट्री में बंधक बनाकर की गई लूट का खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार। 27 जनवरी को मुख्यमंत्री धामी करेंगे खटीमा से नामांकन। प्रहलाद जोशी ने सौंपा पार्टी चुनाव चिन्ह। उत्तराखंड में भाजपा ने डिजिटल प्रचार शुरू कर दिया है। इस कड़ी में कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने 70 विधानसभाओं के लिए एलईडी वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन सभी 70 विधानसभाओं में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है। इससे पहले सभी राजनीतिक दल दमखम से तैयारियों में जुटी हुई हैं। भाजपा संगठन ने जहां एक और 59 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशी की पहली लिस्ट जारी कर दी है, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर एलईडी प्रचार वाहनों को रवाना किया है, जो विधानसभा क्षेत्रों में जाकर राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बखान करेगी। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी संबंधित अधिकारी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और 14 फरवरी को चुनाव होना है, जिसके चलते गदरपुर तहसील में चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए जिला प्रशासन ने भी अपनी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। नामांकन कक्ष के बाहर 100 मीटर तक बैरिकेडिंग की जाएगी। इस परिधि के अंदर किसी भी उम्मीदवार को भीड़-भाड़ लाने की इजाजत नहीं है। एक उम्मीदवार को अपने साथ 2 प्रस्तावक को ही लाने की इजाजत है। इस दौरान रिटर्निंग अफसर रमेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि गदरपुर विधानसभा अंतर्गत 166 बूथों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अराजक तत्व फैलाने वाले लोग व शराब और पैसे से मतदाताओं को प्रलोभन देने वालों की रोकथाम के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं और फ्लाइंग स्क्वाड लगातार चेकिंग करते हुए संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर रहे हैं और बॉर्डर पर खास निगरानी रखे हुए हैं। और कहा कि गदरपुर तहसील में कई पार्टी के उम्मीदवार ने अपना नामांकन पर्ची को भरा है। आचार संहिता का पालन ये एक बहुआयामी चीज है। केवल आरओ के द्वारा ये सब कुछ कर लिया जाएगा, ये संभव नहीं। ये जिम्मेदारी चूँकि जो कैंडिडेट लोग आएंगे उनको भी हम आधार आचार संहिता, उनके खर्चे का, उनको कैसे परमिशन लेना है, इन सारी चीज़ों का मैनुअल देंगे। ये जिम्मेदारी उन पर भी बनती है। इसके साथ साथ आप लोगों की जिम्मेदारी मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप। कोई चीज़ें आपके थ्रू हमको सूचना में मिलती हैं, तो जैसा हमने बताया कि हमारी फ्लाइंग स्क्वाड या बिजली वीडियो वाली टीम, उनसे ले करके हम इसको कराएंगे। चूँकि अभी जान रहे हैं कि 22 तक रैलियों पर रोक लगी हुई थी और अभी प्रत्याशियों का भी चल रहा था, तो इस तरह की कोई गंभीर बातें अभी संज्ञान में नहीं आई हैं। जैसे संज्ञान में आएंगी आप लोगों के माध्यम से, चाहे अपने सूत्रों से, तो उस पर जो निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसमें निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश 100% पालन होंगे। इसके अलावा कोई विकल्प होता नहीं। देखिए, इसका 3 तरह का स्टेप है। 24 घंटे, 48 घंटे, 42 घंटे जब आचार संहिता लगती है, जैसे निर्वाचन आयोग घोषणा करता है, तो कुछ चीज़ें होती हैं कि इतने समय के अंदर सारे सरकारी ऑफिसों में कोई भी जो आदमी राजनीतिक है उन सब का फ़ोटो हटा दिया जाए। उसी तरह जो रोडों पर लोगों ने लगा रखे सार्वजनिक संपत्तियों पर, उसको हटा दी जाए। तमाम चीज़ें हैं वो सब की जा चुकी हैं। आपका प्रश्न आता है कि लोग अपनी गाड़ियों में लगा रहे हैं, कहीं दीवारों पर लगा दिए हैं, किसी के घर पर बड़ा सा लगा हुआ है। इसके लिए हम उनको, जो प्रत्याशी हैं, उनको जो निजी वाले हैं, उनका परमिशन लेना ज़रूरी है और हमारे सूचना में डालना हमको ज़रूरी है, क्योंकि हम उनके खर्चे में बुक कर सकें। अदरवाइज वो निजी जगहों पे इसको कर सकते हैं, अपनी गाड़ियों में या सार्वजनिक जो किसी के प्राइवेट उस पर है वो कर सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस द्वारा जारी की गई 2022 विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों की लिस्ट के बाद अब पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवल किशोर को पौड़ी से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। नवल किशोर पूर्व में
पौड़ी प्रमुख रह चुके हैं और पिछले लंबे समय से लगातार पौड़ी विधानसभा में सक्रिय रहे हैं। उनकी सक्रियता को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें पौड़ी विधानसभा से चुनावी मैदान में उतार दिया है। नवल किशोर ने कहा कि वे हाईकमान का आभार व्यक्त करते हैं कि हाईकमान द्वारा उन पर विश्वास जताया गया और 2022 विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस के टिकट से चुनावी मैदान में उतारा गया। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से पौड़ी विधानसभा सीट में सक्रिय हैं और निश्चित तौर से वे सीट जीतकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। निश्चित रूप से समस्त कांग्रेसजनों ने ये प्रण लिया है कि 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनानी है और पौड़ी विधानसभा भी हम सब लोग मिलकर जीतेंगे। निश्चित रूप से हम सभी लोग मिलकर जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, चाहे युवा हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे वो हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे जो हमारे जो दावेदार लोग थे, सब लोग मिलकर हम सभी के साथ बैठकर बातचीत करके और सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी के लिए एकजुटता से काम करेंगे। हमारे जो आदरणीय पहाड़ों की रानी मसूरी में सुबह से ही बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। दूसरी ओर मसूरी धनौल्टी मार्ग पर बर्फबारी, सुवाखोली के पास बर्फबारी होने से यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। कई लोग बर्फ में फंसे हुए हैं। वहीं बर्फ होने के कारण सड़क पर फिसलन होने के कारण वाहन से चलने में खासी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं मसूरी से धनौल्टी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में लोग धनौल्टी का रुख कर रहे हैं, जिससे मसूरी टिहरी धनौल्टी मार्ग में वाहनों की भारी भीड़ है, जिससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है। लोगों का कहना है कि मौके पर ना तो पुलिस है और ना ही प्रशासन का कोई नुमाइंदा मौजूद है जिससे उनको मदद मिल सके। वह कई पर्यटक काफी परेशान हैं। आखिरकार कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की सूची को लेकर पूरे उत्तराखंड में लोगों को इंतजार था। पहली सूची में 53 उम्मीदवारों के नाम दिए हैं और इसी कड़ी में हल्द्वानी स्वराज आश्रम में सुमित हृदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जनता के आशीर्वाद से विधायक बनने के पश्चात अपनी माता स्वर्गीय इंदिरा हृदय द्वारा प्रारंभ किए गए जन विकास के अधूरे कार्य को सर्वप्रथम पूरा करूंगा। स्वराज आश्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा निर्माण प्राथमिकता से किया जाएगा। साथ ही उनकी मां के अन्य जो सपने अधूरे रह गए हैं उन्हें भी पूरा करूंगा। उन्होंने कहा संकल्प रैली के दौरान हर मोहल्ले की महिलाओं व बुजुर्गों ने अपना आशीर्वाद दिया है। सुमित ने कहा गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा व रोजगार की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि नगरवासियों की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए वे हर समय तैयार रहेंगे। इंदिरा जी की जो विकास की सोच थी, उनका जो एक जन प्रतिनिधि होने के नाते जो बतौर उन्होंने अपना कर्तव्यों का निर्वहन करा, जिस प्रकार से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा विकास की सोच को आगे रखा, विकास को सर्वमान्य सर्वोपरि दर्जा दिया, लोगों के गरीब लोगों के विशेष जिस प्रकार से हमदर्दी उनके मन में रही, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, चुनौतियाँ हैं जिनके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। ISBT जू नहीं बन पाया, ये उनके मन में बहुत पीड़ा रही और अंतिम दिन तक, अंतिम सांस तक उन्होंने कांग्रेस के लिए कार्य करा। कर्मयोगी महिला बार बार नहीं आती, तो अवश्य संयुक्त तौर से हम सब लोग मिलकर उनके सपनों को पूरा कर पाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। थैंक यू। सुमित, एक परेशानी, एक चैलेंज आपके लिए इस समय? इस बारी जो परिवर्तन की लहर हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के व्यक्ति के मन में है और चल रही है, आप अभूतपूर्व नतीजे देखेंगे। मैं किसी को भी इस शहर में वोट बैंक नहीं मानता हूँ, सबको अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ। उन लोगों ने जो मुझे प्यार, स्नेह और आशीर्वाद दिया है, वो कोई परिवार के सदस्य को ही मिल पाता, तो ये मेरा सौभाग्य है और मैं उनका प्रतिनिधित्व करूंगा, ऐसा मेरा भरोसा। ठीक डाल दिया है कि जो हमारे 53 विधायकों के टिकट बटे हैं, हम 14 फरवरी 2022 को मत दे करके सबके सब जितने विधायक हैं प्रत्याशी उनको जिताएं और 2022 में कांग्रेस सरकार को बनाएं। ऐसा मैंने फेसबुक में भी डाला है। हल्द्वानी से आप लोग भी दावेदार थे, आप लोग भी? ठीक है, दावेदार कई होते हैं लेकिन टिकट एक ही को मिलता है और हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि हम अपने कैंडिडेट को जिताएं और जिता करके विधानसभा भेजें और कांग्रेस सरकार को बनवाएं। टिकट बंटवारे की लिस्ट जारी होते ही भाजपा कांग्रेस में की दावेदारों के अरमानों पर पानी फिर गया है। कहीं बगावत के स्वर मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं दिल के अरमा आंसू में बह गए हैं। यही नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ कह भी न सके और कुछ कर भी न सके। आखिर पार्टी हाईकमान का फैसला मानकर एक मंच पर तो नजर आए, मगर टिकट न मिलने की चीज चेहरों पर साफ झलक रही है। जी हाँ, ये आलम कांग्रेस की लिस्ट फाइनल होने के बाद काशीपुर महानगर कांग्रेस का था, जहाँ पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा के बेटे को पैराशूट कैंडिडेट के तौर पर पार्टी ने उतारा है। भैया, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे कांग्रेस से टिकट मिला और भाई लोग सब साथ हैं। कांग्रेस में एक चीज़ है कि सारे कार्यकर्ता आज के दिन जिस हिसाब से लगता है सब एक साथ काम कर रहे हैं।
हमें काशीपुर की जनता की सपोर्ट चाहिए और हम एक नए तरीके से काशीपुर में काम करेंगे। हम अकेले इंडिविजुअल एक आदमी कर रहा है, इससे काम नहीं हो रहा। हमने देख लिया 20 सालों से। अब हम सब साथ मिलके टीम वर्क, एक दूसरे से पूछ के, यहाँ के जितने बुजुर्ग लोग हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने जानकार लोग हैं, जो लोकल अंदर शहर के रहते हैं, जो परेशानियां हैं, उसको टीम वर्क करके काम करेंगे। काशीपुर में तो काम बहुत ज़्यादा है। हर गली में आप जाइए तो समस्या एक करके एक है। तभी मैं कह रहा हूँ कि एक आदमी नहीं कर सकता। पानी से लेकर रोड से लेकर आप गिनती नहीं कर सकते जितनी परेशानियां हैं। वो धीरे धीरे एक एक करके टीम वर्क के साथ, ये सबसे जरूरी है कि हम टीम वर्क के साथ काम करेंगे और हम बिल्कुल सफल होंगे। एक्सपीरियंस है, वो तो खाली नाम मेरा है, बाकी काम तो सब यहाँ है। कैसी बात करते हैं। आदरणीय केसी सिंह बाबा मेरे राजनीतिक गुरु हैं, एक अभिभावक हैं। जब से मैंने आँख खोली तब से बाबा साहब के उस सानिध्य में अपने पाया और हमेशा उनके आशीर्वाद से हम सभी लोग आगे बढ़ते रहे। उनके परिवार के साथ 3 पीढ़ियों का हम लोगों का जो एक रिश्ता है वो अटूट रिश्ता है। और नरेंद्र भाई हमारे आदरणीय केसी सिंह बाबा जी के सुपुत्र हैं। सभी हमारे युवा, हमारे महिला, हमारे जितने बुजुर्ग थे, सभी लोगों ने यहाँ पर ये बैठ के लिया, जो मेरे साथ रात दिन मेहनत कर रहे थे, पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे। और रात दिन कहीं ना कहीं लोगों के दिल में भावना थी कि प्रत्याशी के रूप में आऊँ। लेकिन हाईकमान ने जो निर्णय लिया है वो हाईकमान का निर्णय को सर्वोपरि निर्णय मानते हुए हम हाईकमान के निर्णय के साथ हैं। नरेंद्र भाई छोटे भाई की तरह हैं और परिवार की तरह हैं। हम सभी लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का विधायक बने। 35 साल से जो सूखा था वो 35 साल से कांग्रेस का सूखा नरेंद्र भाई हमारे मिटाएं और हम सब लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिले। मुझे लगता नहीं आएगा। हम सभी लोग जो है कांग्रेस पार्टी के सिपाही थे और ये सभी को पता था कि टिकट किसी न किसी एक ही को मिलना है। और जब किसी न किसी एक को मिलना है तो हम सब लोग मानसिक रूप से तैयार होते भी हैं कि जब एक को मिलेगा तो हम लोग, जिसको भी टिकट मिलेगा, कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर उसके नीचे हम लोग चलेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के झंडे के नीचे चलकर कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेगा। बट नेचुरल बात यह है तो जो एक कार्यकर्ता पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूती प्रदान कर रहा है और कांग्रेस पार्टी को एक प्लेटफार्म पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में एक कौमी एकता का गुलदस्ता बांधने की पूरी कोशिश कर रहा था। और आज सन 2022 का चुनाव जो कांग्रेस पार्टी के झोली में लाने की पुरजोर कोशिश की गई है। अगर ऐसे कार्यकर्ता को थोड़ा बहुत नकारा जाएगा तो मन में नेचुरल कितने भी प्रत्याशी हों, दावेदार हों, उनके मन में कुछ दुख तो हो गई। लेकिन आज उन सबको दुख को भुलाकर, सब दुख को ख़त्म करके सब लोग कांग्रेस पार्टी के झंडे के तले हैं। और जो हाई कमान का फैसला है, माननीय केसी सिंह बाबा के सुपुत्र भाई कुंवर NCC को जो टिकट दिया है, उस निर्णय के हम हाई कमान के निर्णय के फैसले के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उन्हें चुनाव लड़ाने में समर्थ है। सरोवर नगरी नैनीताल में जहां बर्फ के पड़ने से कड़ाके की ठंड हो रही है, वहीं आम आदमी पार्टी के मंडल अध्यक्ष शाकिर अली की अध्यक्षता में बैठक कर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर भुवन के पक्ष में चलाए जा रहे प्रचार अभियान की रणनीति पर व्यापक रूप से चर्चा की गई। आम आदमी पार्टी की इस बैठक में उपस्थित आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कहा, आम आदमी पार्टी के पक्ष में जनता में सकारात्मक माहौल है। जो वादे आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड की जनता के हितों के लिए किए हैं, उससे आम जनता में उत्साह का माहौल है। चुनावों की तैयारियों को लेकर प्रशासन लगातार अपना होमवर्क कर रहा है। जहां एक तरफ मतदाताओं को जागरूक करने के लिए IIM के छात्रों के साथ मिलकर नुक्कड़ नाटक और कैंपिंग करने की तैयारियां की जा रही हैं, वहीं बैनर होल्डिंग और पोस्टरों के माध्यम से भी वोटरों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। काशीपुर में भी प्रशासन ने कई स्थानों पर मतदाता जागरूकता के लिए स्टॉल लगाकर जागरूक करने का प्रयास किया। इस मौके पर नगर निगम और BLO कार्यालय में भी जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां जिलाधिकारी ने सभी को मतदान करने और मतदान से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी। CDO आशीष भटगाई ने इस मौके पर IIM के छात्रों को बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर किस तरह से उनके द्वारा लोगों को मतदान के लिए जागरूक करना है। साथ ही जिनके पहचान पत्र न बने हों, उनको पहचान पत्र बनाने के लिए भी जागरूक करना होगा। जागरूकता का कार्यक्रम जैसे आप देख रहे हैं वो लगातार गतिमान है और अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट हम लोग हर विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तहसील वाइज भी ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो स्वीप के अंतर्गत, स्वीप मतलब सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन होता है, तो उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और यहाँ पर भी आज काशीपुर में एक जो हमारी वॉल होती है उसमें सिग्नेचर कैंपेन यहाँ पे चलाया गया है
जिसमें मतदाता शपथ भी है और सभी से ये अनुरोध किया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में आएंगे इस बार और अपना वोट करेंगे। हम लोग जो हमारी यंग वोटर्स हैं, ऐसे वोटर्स हैं जो अभी 18 ईयर्स के हुए हैं, तो उन पे भी विशेष फोकस इस बार कर रहे हैं। जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं तो उन सबसे भी हम लोगों का रिक्वेस्ट है कि वो इस बार आएँ और अपना मतदान ज़रूर करें और एथिकल वोटिंग को भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। इसी के साथ ही साथ जो हमारे PWD वोटर्स हैं यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं वो लोग, और ऐसे वोटर्स हैं जो 80 प्लस के हैं, तो उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ने इस बार कई सुविधाएं दी हैं और पोस्टल बैलेट के माध्यम से भी उनको सुविधाएं मतदान की उपलब्ध कराई जा रही है। तो उन सबसे भी हम लोगों का रिक्वेस्ट है कि वो भी अधिक से अधिक संख्या में इस बार मतदान करें। तो कुल मिला के जब हम एज ए टीम वर्क करेंगे और समाज के जो हमारे सभी अंग हैं वो मिलकर काम करेंगे तो ज़रूर हम लोगों का जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ेगा। और लोकतंत्र में जो है सभी की भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है और सभी की भागीदारी होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग मतदान करें, समाज के सभी वर्ग मतदान में पार्टिसिपेट करें और मतदान जो वो एथिकल वोटिंग हो। नैतिक मतदान की क्या परिभाषा है और उसको किस तरीके से करना है, इसके बारे में भी हमारी टीम जो है सभी लोगों को जागरूक कर रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 53 प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के बाद लगातार राजनीतिक दलों में उथल-पुथल का दौर जारी है। ऐसे में भीमताल विधानसभा क्षेत्र से 2017 विधानसभा चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ चुके तारादत्त पांडे अपने दर्जनों पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाजपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी यशपाल आर्य ने तारादत्त पांडे और उनके साथ आए पंचायत प्रतिनिधियों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। ये हमारे जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और पिछले वर्ष 2017 में इन्होंने बसपा से चुनाव लड़ा। तारादत्त पांडे जी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और उनका समाज में हर समाज में उनका अपना अस्तित्व है, तो मैं समझता हूँ इससे हमारे कांग्रेस पार्टी में बहुत मजबूती पैदा होगी। जो कांग्रेस ने आपको टिकट दिया है, ठीक है, आप किस प्रकार से भीमताल की सेवा करेंगे? इससे पूर्व भी रहे आपने टिकट, पहले भी चुनाव लड़ा था। राम सिंह केला जो कि भाजपा में शामिल हुए हैं और दोबारा से क्या कहते हैं अब वो टिकट कितना मजबूत मानते हैं? मजबूत मानते हैं उनको। हम जो है हम अभी जो जनता की आवाज़ है वो कांग्रेस को लाना चाहती है और राज्य के नेतृत्व में जो है सरकार बनाना चाहती है, इसलिए कांग्रेस बहुत मजबूत है और मैं दमदारी से चुनाव वहाँ पर लड़ा और हमने विकास कार्य वहाँ पर बहुत किए हैं। उस विकास के लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं। ठीक, थैंक यू। निश्चित रूप से मैं जैसे मैंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस हाईकमान का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने हम सभी को जो सूची आज जारी की गई है सभी पर विश्वास और भरोसा व्यक्त किया है और सभी उम्मीदवार योग्य उम्मीदवारों का चयन किया गया है। हर सीट पर हमारे समक्ष कई दावेदार थे और उनमें भी योग्यता थी, लेकिन टिकट एक ही को मिलना है और मुझे विश्वास है कि आपने कहा कि बगावत की बात की है। कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है और इस चुनाव में निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और मेरा निश्चित मत है कि सरकार बनने के उपरांत सभी को पूरा सम्मान दिया जाएगा और आज ज़रूरत है सभी को मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने की, कांग्रेस की विचारधारा को, कांग्रेस की नीतियों को। जिस तरह से पिछले 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, नौजवानों के हाथों में काम नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और किसानों के साथ जुल्म जाती हुई है, वो सभी इस प्रदेश की जनता भली भांति जान चुकी है। विकास के नाम पर जमीन में धरातल पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। कई मुद्दे हैं और मेरा मानना है जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो पिछड़ा समाज है, जो गरीब लोग हैं, उनके सामने निश्चित रूप से अनदेखी की गई है, उपेक्षा की गई है और इसका खामियाजा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा और मेरा मत है कि हम स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। सर कितना सीटें माने कांग्रेस जीत रही है? मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो सूची प्रकाश अभी जारी की गई है जी, उस सूची से इस बात का आभास होता है कि हम पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ चुके हैं और जो हमारे बाकी जो हमारी सूची आगे प्रकाशित जारी होने वाली है उसमें भी हमारे अच्छे उम्मीदवार आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर कब तक जारी हो जाएगी सब वो लिस्ट जो 17 जो बची है? अब जल्दी उसको भी, क्योंकि समय कम है और जल्दी ही वो सूची भी जारी कर दी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। सर भीमताल से कुछ दान सिंह भंडारी के नेतृत्व में भाजपा
गंगोलीहाट विधानसभा से कांग्रेस के द्वारा पूर्व विधायक नारायण राम आर्य का टिकट कटने पर गंगोलीहाट के पूर्व विधायक नारायण राम आर्य ने नाराजगी व्यक्त करते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस के सिपाही के तौर पर हरीश रावत के साथ खड़ा था। वर्ष 2016 में हरीश रावत सरकार गिराने के दौरान भी हरीश रावत के साथ खड़ा रहा और 1 माह तक उस दौरान हरीश रावत ने बंधक बनाकर रखा था, फिर कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन आज उसी हरीश रावत ने ही उनका टिकट काट दिया है। कांग्रेस ने धनबल के आधार पर कांग्रेस के द्वारा टिकट वितरण करने का आरोप भी लगाया है और कहा कि प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार किसी भी हालत में नहीं बनेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जीत कर विधानसभा पहुंचेंगे। मुझे टिकट न देकर के कांग्रेस ने मुझे निराश किया। क्यों? मैं पिछले 40 वर्ष से कांग्रेस का एक वफादार सिपाही रहा और 2 बार विधायक भी रहा। 2016 में जो उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार पर संकट मंडराया, उस समय हम 26 विधायक हरीश रावत के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहे और हमको विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने अनेक प्रलोभन भी दिए, लेकिन हम किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आए। यद्यपि मैं उस समय अस्वस्थ था, अस्वस्थ होने पर भी हरीश रावत ने मुख्यमंत्री आवास के एक कमरे में मुझे 1 महीने तक कैद रखा गया और उसके बाद विभिन्न स्थानों पर हमें छिपा के रखा गया। लेकिन आज जिसको हमने अपना आका मान के चला थे, आज वही चुनाव समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया, जिस कारण से मैं अत्यधिक क्षुब्ध हूँ और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान नहीं रहा और आज ऐसे व्यक्ति को गंगोलीहाट विधानसभा का टिकट पकड़ा दिया जो गंगोलीहाट का स्थायी निवासी भी नहीं है और जिसने 5 बार कांग्रेस कैंडिडेटों के खिलाफ निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा और धनबल के आधार पर आज उसी को टिकट दिया गया, जिसका मुझे बहुत दुख है। और मैं हाईकमान से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार से कांग्रेस इस देश में नहीं चलेगी और कांग्रेस का पतन होने का मुझे बड़ा दुख होता है। कांग्रेस से सहसपुर विधानसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद आज आयेंद्र शर्मा सहसपुर क्षेत्र पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया और प्रत्याशी बनाए जाने पर बधाई दी। इस दौरान आयेंद्र शर्मा का कहना है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार तो उनका मुख्य मुद्दा तो है ही। सीशमबाड़ा कूड़ा निस्तारण केंद्र की समस्या को दूर करना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने काफी सोच समझकर अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है और सभी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनाएंगे। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। धन्यवाद। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।